तो पार्टिसिपेंट्स भी बचे हुए हैं। Siddha, I forwarded your message, which required I will forward that message to the sir. You're interrupting lectures, most of the students. That's why I close the chat publicly in the mathematics session only. रेंज किसे कहते हैं, पहली बात समझ लो स्टूडेंट। डोमेन एंड रेंज दो पॉइंट है इसमें। रेंज मीन्स ये जो टेबल में आई हुई जो वैल्यू है ना, इस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0, दिस इज नोन एज रेंज। एंड डोमेन क्या होता है? ये जो फंक्शन है साइन थीटा, थीटा इज नोन एज डोमेन। डोमेन मीन्स एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन इज द एंगल एंड रेंज मीन्स वैल्यू of the trigonometric function for a specific angle, that is known as a range of the trigonometric function. इसमें particularly sin और cos ये दो फंक्शन की अगर आप रेंज देख रहे हैं, sec 60 तो 2 है, sec 60 की वैल्यू 2 है, यस, sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 है, वो तो क्लियर हो गया। Now we discuss about the range of function. रेंज मीन्स ये जो वैल्यू आती है डिफरेंट एंगल को, डिफरेंट वैल्यूज आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो डिफरेंट वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। और साइन और कोसेक की जो रेंज है वो है कम से कम वैल्यू 1 आती है और कम से कम -1 आती है और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 आती है। तो ये साइन फंक्शन की रेंज है -1 to 1। आगे भी आप 300 डिग्री के आगे लेंगे, 450 लेंगे, 540 लेंगे, 720 लेंगे, एंगल 900 लेंगे, 300 लेंगे, 450, 600, 900, 1800, 2700, 3600। ये एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये वैल्यू रिपीट होंगी। सेम वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1। एंगल बढ़ता जाएगा लेकिन ये वैल्यू रिपीट होती है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे फंक्शन कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में उसकी वैल्यू रिपीट होती है। cos 60 की वैल्यू 2 है, cos 60 1/2 है
और sec 62 है। cot 61/√3 है। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट एंगल के लिए रिपीट होती है, इसलिए इस फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शंस। तो अभी देखो 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं? नाउ फाइंड all trigonometric ratios find all trigonometric ratios of theta equal to 120 degree. 120 टेबल में है क्या? नहीं है, फिर भी 120 की कैसे निकालते? देखो पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप जानते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में x मीन्स cos थीटा होता है, y मीन्स sin थीटा होता है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ हम देख रहे हैं कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। मीन्स हमें फाइंड आउट करना है sin 120, cos 120, tan 120। Suppose initial arm OA, this is the standard unit circle. Standard unit circle है। इसमें 120 डिग्री में ये जो इनिशियल आर्म है वो रोटेट्स अबाउट O in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे 90 हो गया, 90 + 30 ये 120 हो गया। दिस एंगल इज 120 डिग्री। नो डाउट ये OP इज 1 क्योंकि रेडियस है। मेजर एंगल AOP इज 120 डिग्री। तो इसमें हम एक PM ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस से। PM परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ट्रायंगल OPOM ये 120 है तो ये क्या होगा? 60 होगा, क्योंकि टोटल हाफ सर्कल 180 होता है। ट्रायंगल POM इज 60 डिग्री और एंगल POM इसमें ट्रायंगल POM में एंगल POM होता है 60 डिग्री का। ये 60 है तो एंगल PMO क्या होगा? 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की हमने। तो ये एंगल M 90 हो गया, एंगल O 60 हो गया, तो बचा ये OPM। तो एंगल OPM ये बन गया 30। देखो तो बाय 30 60 90 ये जो ट्रायंगल है 30 60 90 का है। 30 60 90 का रूल क्या है? ये 30 है, अगर 90 के अपोजिट की साइड 1 है तो 30 के अपोजिट P के कोऑर्डिनेट्स है x, y,
ये 30 का अपोजिट क्या है, OM इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90। ये 30 60 90 का रूल है। 30 डिग्री के अपोजिट की साइड, 30 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस 1 है, रेडियस है जो कि दैट इज हाफ इंटू 1 दैट इज हाफ। तो OM x हाफ आ गया, PM जो है y है वो √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस होता है। जो 60 डिग्री के अपोजिट की लेंथ है, 30 60 90 का रूल यही है, अगर एक ट्रायंगल 30 60 90 होता है तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है और 60 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड की लेंथ √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस होती है। √3/2 into 1 that is √3/2। तो यहाँ पे x cos 60 डिग्री, cos 60 आ गया 1/2, सॉरी थीटा, x सॉरी नॉट 60 120, x इज एंगल पूरा एंगल तो 160 है, x और y की वैल्यू मिल गई हमें। x आ गया हमारा 1/2 और y आ गया √3/2। तो cos 120 डिग्री x is 1/2, sin 120 डिग्री y is √3/2। तो sin अपॉन cos tan निकाल सकते हैं आप, tan 120 डिग्री sin अपॉन cos that is 1/√3। अगर और एक बात, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में y निगेटिव होता है, तो sin 120 डिग्री माइनस √3/2 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, ASTC रूल, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो ये √3/2 पॉजिटिव होगा और cos 120 डिग्री माइनस 1/2 होगा, tan माइनस 1/√3 होगा, cot 120 डिग्री माइनस √3 होगा, sec 120 डिग्री ये cos का रेसिप्रोकल -2 होगा एंड cosec 120 डिग्री पॉजिटिव 2/√3 होगा। इस तरह से आप 120 डिग्री के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते, यू कैन फाइंड। cosec 120 बाकी है, cosec 120 डिग्री है 2/√3। इस तरह से sin cos tan sec cosec cot की वैल्यू आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। गॉट इट स्टूडेंट? इस तरह से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखो, आप 120 डिग्री के एंगल निकाल रहे हैं तो एंगल AOP 120 डिग्री है, AOP 120 डिग्री है। ओके, बहुत और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें से और अच्छा आइडिया आएगा। तो 120 डिग्री है तो पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, PM परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो POM 60 डिग्री हो गया।
तो ये M90 30 60 90 है, उसमें से 90 के अपोजिट साइड की वैल्यू लेंथ 1 है, तो 30 के अपोजिट की वैल्यू हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है, एंड 60 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस होती है। इस तरह से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं कुछ होमवर्क देता हूँ आपको, घर में कल छुट्टी है, संडे ना, अभी तो आप एवरीडे छुट्टी है, बाकी लॉकडाउन की वजह से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ब्रीथिंग करा दी, कसलं काय करले, मशी करते तसं है सायलेंट वगैरे असणार, बस जास्त जेवली असती तर राहू दे, उघडं उघडं राहू दे, उघडं राहू दे, हवा। इसी तरह से 225 ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। -45 है, -60 है, -315 डिग्री है, इस सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तिला का बरं सांगते इस तरह से। और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा सॉल्व करने के लिए। स्टेट द साइंस ऑफ नंबर 1, साइंस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, 380 डिग्री। नंबर 2, cot 230 डिग्री, sec 468 डिग्री। और एक एग्जांपल आपको मैं सॉल्व करने के लिए दूंगा। स्टेट द साइंस ऑफ cos 4 radian and cos 4 degree. Which of these two functions is greater? Which of these two functions is greater? Which of these two functions is greater? So students, होमवर्क में आपको ये सॉल्व करना है। मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ। Now today we stop here, students. इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको भेजता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन को होमवर्क दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, वो ले लीजिए। So have a nice day, all of you. Thank you very much. Yes, Samin. सर अभी चले गए सर, फिर मैं कल बताता हूँ सर। Try to rejoin again for the GAT lecture. Try to rejoin again for the GAT lecture. I am opening this session again.